है, वर्क पब्लिश पेरिस में हुआ। देख पब्लिकेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन जिसमें कि बाद ये हो जाता है, बहुत सारे राइटर क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कि ये जो राइटर है, ठीक है ना, अब जो जेम्स जॉयस साहब हैं, इनने लिखा एक वर्क, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट में एक लिखा हुआ है, ठीक है, 1916 में वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें उसमें है अडल्ट्री की थीम से, ठीक है, किसकी थीम है, अडल्ट्री की थीम से, ठीक है ना। मतलब जो वो एक रोम नोवेल है, वो एक कैटेगरी होती है जिसे अपन बिल्डिंग्स रोमन्स बोलते हैं, बिल्डिंग्स रोमन्स में की कैटेगरी में आती है, ठीक। अब बिल्डिंग्स रोमन्स क्या होता है, इट इज लिटरेरी टर्म्स में क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है, वो प्रोटैगनिस्ट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, या तो वो क्या बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, या तो वो राइटर बनेगा, मतलब मोस्टली हाँ राइटर ही बनता है वो, ठीक है, हाँ बड़ा हाँ होके, ठीक है ना। तो उसका पूरा बर्थ से लेके बड़े तक का जो सपना है पूरा, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसका होता है ऐसे राइटर में या आर्टिस्ट में होता है, ठीक है। हम्म, तो ये उनका वर्क था, लेकिन उस वर्क में क्या था, उसमें सेक्सुअलिटी जो थी ना, ठीक है ना, तो ये ऐसी सेंटिमेंटल जो थीम्स थी, उसके कारण इनकी नोबेल हो गई थी बैन, अच्छा ठीक। तो अब इनकी नोबेल बैन हुई है। अब जितने हाँ भी बैन, अच्छा बैन नोबेल पे भी बनता है क्वेश्चन, मतलब जैसे डीएच लॉरेंस की बैन है बहुत सारी, ठीक है ना, एक वो हॉथर्न साहब है, स्कारलेट लेटर, ठीक, वो भी उनकी भी, वो भी बैन राइटर है, ठीक हाँ है। ऐसे ही जुलाई पीपल नथालियन वगैरह, हॉथरॉन है ना। हाँ, हाँ नतलीन हॉथॉन अमेरिकन राइटर है, ठीक है ना। ऐसे भी जुलाई पीपल, बहुत सारे ये भी राइटर जो बैन वाले राइटर हैं, ठीक है ना। कलर पर्पल बैन राइटर, तो बैन नोबल पे भी आता है। तो अब बात ये हो जाए कि भाई लंदन वाले तो करेंगे नहीं, अच्छा इनकी स्कूल के सिलेबस में ही मेंशन कर रहे थे, लेकिन इनको बैन कर दिया गया, तो पब्लिश कौन करेगा, कोई पब्लिशर नहीं था। तो भाई पेरिस फ्रांस में हो रही है इनकी पब्लिश नोबल, इसलिए आज का आंसर पेरिस है। अच्छा तो मतलब पेरिस में उस समय ये सब चीजें अलाउ थी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई, पेरिस में जब ललिता जैसी स्टोरी आ रही है यार साहब, बताओ ना, आप ललिता पढ़ रहे हो, ललिता पढ़ हाँ रहे हैं आप, हाँ ललिता हाँ मतलब फुल एडल्ट, एडल्ट बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक कैरेक्टर जो मूलबंदी ना, हाँ। तो हाँ ऐसा हो जाता है। जी तो टाइम पीरियड की बात होती है, कोई कोई कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कोई कोई नहीं करते हैं, तो वो टाइम पीरियड की बात होती है, इसलिए क्या होता है, राइटर कहीं ना कहीं कुछ तो करेगा, तो इनने सही है इग्नोर किया तो वहां चला गया, ठीक। तो ये चीज भी देखी जाती है, मतलब बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डेप्थ में कि उनका एनालिसिस से आप कर सकते हो बाकायदा, मतलब बैकग्राउंड कितना सपोर्ट है ये देखो उसकी, हाँ हाँ ठीक है। ठीक, अब ये देखो, अब देखो ये वाला नोबल यार किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये तो बिल्कुल आता ही, मतलब पैरेलल चलता है भाई। पैराडाइज लॉस्ट का ही क्या है, ये रेगन होगा, हाँ पैराडाइज रीगेन सिक्वल तो सही का हुआ है ना, तो सही का लिख रहा है ना, 1667 में ये वर्क आ रहा है, ठीक है ना। वही अच्छा है लॉस्ट के सैमसन बाद अगेंस्ट, रीगेन। देख सैमसन अगेंस्ट ये भी क्लोजेस्ट ड्रामा, ठीक है। ड्रामा बंद हो गए थे, ड्रामा के बाद क्या हो गया था, ड्रामा बंद हो गए थे 1771, ठीक है ना। दो वर्क जो है एक साथ पब्लिश होते हैं, ये वाला, कौन सा वाला, सैमसन अगेंस्ट का, ये क्लोजेस्ट ड्रामा है, ड्रामा बंद हो गए थे 19 मे बी 1642 में जब ड्रामा बंद हो गए थे, तो मिल्टन साहब ने भी क्या है, क्लोजेस्ट ड्रामा लिखा। क्लोजेस्ट ड्रामा मीन्स ड्रामा रिटर्न फॉर ओनली रीड, ठीक, लिखने के लिए, सॉरी रीड करने के लिए बस जुड़ा, ठीक है। जिसकी भी अच्छी थीम है, इसको भी पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है ना। अच्छा कोई बता सकता है जो एरोपेजिटी का है किसके लिए लिखी है, बहुत आसान है, एरोपेजिटी का किसकी लिखी है। ये किंग किसी किंग के लिए तो नहीं, अंदाजा ही बता रहे हैं। नहीं नहीं, एरोपेजिक नहीं लिखी है। एरोपेजिटी का जो क्या हुआ था, एक एक्ट आ गया था ना, लाइसेंसिंग एक्ट आ गया था 1737 समथिंग में, ठीक है। हाँ तो उसी के रिगार्डिंग क्या हुआ था, प्रेस जो है ना बंद हो गया था, प्रेस के रिगार्डिंग है ना, प्रेस फ्रीडम की बात करता है, तो ये इस पर भी 100% बहुत आते हैं। एरोपेडिक का किससे रिलेटेड है, प्रेस फ्रीडम, समझ रहे हैं ना, पत्रकारिता की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो लिचिडास जो है, ये लिचिडास ये क्या है, एक एलेजी है। अब ये किसके किसके लिए लिखी है, तो एक इनको फ्रेंड था, उनका नाम था एडवर्ड किंग, है ना, एडवर्ड किंग नाम का था, ये उनके लिए लिखी हुई है, ठीक है। देखो मिल्टन भी इम्पोर्टेंट है, तो मिल्टन पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। देखो अरे कहाँ की लड़ाई चालू हो गई, कौन कहाँ लड़ाई चालू हो गई अजल तुम्हारे यहाँ तो नहीं हो रहा, तो तुम ट्रेन में हो, बताओ, वही कहा करके वहाँ ही चल रहा ठीक है। था। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा देखो 10 में देखो ग्रामर का क्वेश्चन आया है, आया नहीं है, कई बार बोरोइंग वर्ड भी, मैंने बात एक बार वो मैंने बताया था कि बोरोइंग वर्ड भी आते हैं अदर लैंग्वेज की, पूछा गया था, ठीक है। अब देखो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ गया, ये देखो, बताओ कौन सा वर्ग होगा। हाँ भैया यहाँ लड़ाई हो गई थी, मुझे लगा म्यूट है। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, बताओ ब्लेंडिंग का एग्जाम्पल क्या होता है, देखो ग्रामर का क्वेश्चन आया, अपने यहाँ भी आया था ग्रामर का क्वेश्चन, हाँ स्मोक ही होगा इसका, हाँ
स्मोक प्लस फॉग बन के मिला है ना, स्मोक प्लस हाँ फॉग है ना, दो शब्दों स्मोक से प्लस मिलकर बना फॉग है, से ठीक क्या बना है, हाँ फॉग ब्लेंडिंग का, ठीक है। ब्लेंडिंग तो ये वाले भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, देखो 11 नंबर पे दिया हुआ है, मिनिमल डिस्टिंक्ट यूनिट इन द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। ये बना था नहीं बना था, क्या होगा बताओ, मिनिमल डिस्टेंस। क्या हो सकता है? एक मिनट, हाँ, अरे ये अपन ने पढ़ा तो है लेकिन धुंधला हो गया पता। हाँ वही फोनीम दिक्कत है, मिनिमल यूनिट फोनीम ऑफ, फोनीम तुक्का लगा रहा हाँ नहीं सही आंसर है, फोनीम ही है ये, है। स्मॉलेस्ट यूनिट। फोनीम ही है। हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड की क्या है, फोनीम है ना, और जो अरे रिटर्न वाला होता है वो, पता भैया तो हाँ हाँ इसका फोनीम ही है सही, ठीक है। तो ये सब भी पता होनी चाहिए कि एलोफोन, हाँ फोनीम सही है इसका आंसर, ठीक है ना। एलोफोन भी क्या होते हैं, ठीक है ना, एलोफोन भी क्या होते हैं, ठीक है। फ्री मोर्फीम क्या होते हैं, एलोफोन मतलब जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जैसे पा टा और का है, ठीक है ना। हाँ अब पा का पा भी बोलते हैं, टा का था भी बोलते हैं, का खा भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब था एक साउंड को डिफरेंट तरीके से कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उसको अपन एलोफोन बोलते हैं, क्लियर है, ठीक। ठीक है। तो जब अपन ये पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें जो है, बाउंड मोर्फीम, फ्री मोर्फीम, ठीक है। ये मोर्फीम तो अब भूल गए मतलब, यार, पता है ये सब मालूम, वो तुमने जो हाँ किताब दी थी ना एक, मतलब वो बता, हाँ वो पीडीएफ भेजी थी। पीडीएफ, हाँ, हाँ वो हम लोगों ने प्रिंट निकलवा ली थी, उसको फिर से देखना हाँ पड़ेगा, वो सफिशियंट नहीं होगी कि नहीं, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बहुत सफिशियंट है वो। अगर लेना भी हो तो फिर एक वो जो बुक है, अब सुरजीत पब्लिकेशन की आने लगी है, उसमें हाँ वही हमने हाँ वो भेजी थी आपको, लिंग्विस्टिक की। हाँ हाँ। तो हाँ वो अगर हो सके व्यवस्था बने तो वो कर लेना, अगर वो अच्छा है सोर्स, मतलब वही है सोर्स सबका ही, उसी का कॉपी पेस्ट है, अगर लो तो फिर वही लेना। कौन सी वाली नाम बताना फिर से एक बार, लिख ले यार। हम आपको कवर भेज देंगे, हमने एक बार और भेजी थी ना नहीं आपको, भैया लिंग्विस्टिक की, भेज नहीं देना हाँ क्या बात है। इसको, फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स की जो है भेजी हाँ थी हाँ हमने, नहीं एन वो, हमको इंट्रोडक्शन भी ऑफ फोनेटिक्स, हाँ नहीं इसको आपको भेजी थी मैंने, ठीक है ना। टैग करके भैया भेज देना। किताबें जितनी आवश्यक है हमें भी कवर भेजते जाए आप सबके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल देखो वही ये ग्रुप पे। देखो इनके बारे में अपन 2 दिन से चर्चा कर रहे थे, ये काजल सही करके आई होगी, बताओ काजल, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और वही वो सही टीएस आंसर है। इलियट का, हाँ ये हाँ कौन सा टू मर्डर, था फर्स्ट? मर्डर इन द कैथेड्रल। टीएस इलियट का ना, हाँ ये मर्डर इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। कैथेड्रल। लगा के आई हो, टाइम लगा के आई हो, हाँ इसका लगा डी के आई ऑप्शन है, डी। है। हाँ अरे वेरी गुड यार, ठीक है। ये हम देखो कहाँ क्या पढ़ क्या रहे थे अपन, कैंटरबरी टेल पढ़ रहे थे, तभी मैंने बताया था कि इनने लिखा है भैया, थॉमस बकेट साहब पर ही लिखा है, इनके जो सर मट रहे थे, ठीक, यही फर्स्ट प्ले है इनका। और क्या इनकी जो बात। पोयम है जे प्रूफ ऑफ जो है ना, हाँ तो उससे भी बहुत अल्फ्रेड क्वेश्चन अल्फ्रेड आते जे हैं। प्रूफ ऐसा कुछ हाँ नाम है। अल्फ्रेड जे प्रूफ जो पोयम है, तो ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये चलिए साहब पर क्वेश्चन मिलेंगे यार, क्योंकि ये सोल है सब पूरे लिटरेचर का, फिर खतरनाक जितने लोग हैं राइटर है ये। बिल्कुल पकड़ के चलो इनको, ठीक है ना। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये देखो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, टर्म द टर्म फॉर फोर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग, किसी ने क्या बोलते हैं, रसियन फॉर्मलिज्म पढ़ा है? भैया 13 का आंसर क्या था भैया भैया भैया, ये इसका 13 का क्या था राइडन और वाले का। उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, हेलो। कंजक्शन है वो, कंजक्शन का एग्जांपल, ग्रामेटिकल, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी ये डबल इसका डबल मीनिंग, इसका तो मैं क्यों इसका ये लग बाकी रहा है। भैया मैं इसका ए टेक करके आई हूँ। ये दिक्कत के आई हो, हाँ नीदर इसका नॉर सी लग रहा, सिंटैक्टिक हमें में कैसे हमें होगा सी लग रहा। इसका? 14 पे बात करो अभी भाई, हाँ ग्रामर वाले, 14 पे ही। ग्रामर वाले डेप्थ में एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी अपन जो इजी है, मतलब जो अपन पढ़ भी रहे थे थोड़ा थोड़ा, उनके पे चर्चा करें। फॉर हाँ ग्राउंडिंग। 14 बताइए, पे फॉर कहा, ग्राउंडिंग इज एसोसिएटेड विद। रियलिज्म पढ़ा है? अच्छा फॉर्मल रियलिज्म की मतलब रसियन रियलिज्म पढ़ा है किसी ने? नहीं नहीं पढ़ा। नहीं, हमने रियलिज्म नहीं पढ़ा, रियलिज्म की बात कर रहे। इसका बी करेक्ट है ना। ये प्राग स्कूल। फॉर्मल रसियन जो फॉर्मलिज्म है ना, तो ये हाँ किस पे बात करते हैं? अभी ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें, अभी आएगा चाहे देखो,
फॉर्मलिज्म का सिर्फ फॉर्म ध्यान रखो तो भी सॉल्व हो जाता है, मतलब ये फॉर्म पर बात करते हैं, कई बार इनका कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाता है, बताओ कौन सा है, ठीक है। रीडर रिस्पॉन्स में क्या होगा भाई, रीडर इंपोर्टेंट हो जाएगा, रीडर का रिस्पॉन्स इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। द डेथ ऑफ द ऑर्डर, ऑथर सॉरी, वर्क लिखे हैं जब नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्कूल है एक, ये इसको साइकिल भी बोलते हैं, प्रॉग स्कूल या प्रॉग साइकिल भी बोलते हैं, ये रशियन फॉर्मुलेशन वालों की, ये फॉर्म लर्निंग उन्हीं का टर्म है, ठीक है। और भी है जैसे कि डीफॉर्मलाइजेशन भी टर्म इन्हीं से एसोसिएटेड है, इनसे मतलब टर्म ही कौन है, मतलब टर्मिनोलॉजी अगर इनकी भी पता है ना तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जैसे डीफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, जैसे फैमिलाइजेशन और डीफैमिलाइजेशन जो टर्म है वो भी इन्हीं से एसोसिएटेड है ना। तो इनके मुश्किल कितने मुश्किल से पता है, 4-4 5-5 राइटर होंगे इन सब स्कूल के, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनमें काम जैसे प्रोक का है, अच्छा प्रोक में वो भी ये जाते हैं आपके, ये स्टाइलिस्टिक राइटर भी आते हैं, और आपके लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक जो राइटर हैं जैसे कि नोम चॉम्स्की साहब हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक, लीडिंग करते हैं। तो ऐसा ये हो जाता है, ठीक है। ये तो पब्लिकेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आर्किटेक्चर ये तो डेप्थ में समझ में ना आएगा, जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ये है ना। मतलब इसमें जैसे कोई राइटर के बारे में पूरा पढ़ा है ना कि भाई उसका प्रोफेशन क्या था, तभी ये बनेगा, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, है ना। जैसे आर्किटेक्चर कौन था, ऐसे इन राइटरों में से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कैसे निकाली होगी, बताओ कौन लग रहा पढ़ा होगा। अरे हमने पता उसमें देखा था, अपनी जो वो है ना साहित्य में, उसमें है कहीं पे ही हाँ कि मतलब कौन कौन ने कहीं की पढ़ाई भी करी थी। अच्छा है। हाँ उसमें दिया है पता, बहुत सारे लोगों ने, मतलब कोई इंजीनियरिंग है, कोई आर्टिस्ट है, कोई मतलब वो है आर्किटेक्चर है, ठीक, हमें याद आ रहा, एक मिनट हम बता रहे, रुको ना, जॉर्ज ऑरवेल, भैया जॉर्ज ऑरवेल। हाँ इसका गीतांजलि वाले का ये है ना, लंदन वाला है ना। यार बेटा सब ये डाउटफुल है, अपन देखेंगे क्लियर करेंगे, अभी इसमें चर्चा नहीं कर रहे थोड़ा अभी। जसोला को बताओ, अच्छा हम जॉर्ज ऑरवेल गीतांजलि कह रहे वाला, हाँ गीतांजलि वाला। अच्छा मुझे तो ये वाला अपने पता यहाँ का था। देखो, क्योंकि देखो पेंगुइन अपने यहाँ पर भी हार्पर कॉलिंग्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। तो ये सी वाला जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, क्योंकि ये यूनिवर्सली बहुत ज्यादा एक्लेम्स हो गए थे पब्लिश होने के बाद, मतलब ये नोबेल प्राइज के बाद, ठीक है ना। मतलब टैगोर साहब वाज द नॉट ओनली इंडियन बट ही वाज आल्सो फर्स्ट एशियन पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई इनको, और ऑक्सफोर्ड बड़ा था, ठीक है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, देखेंगे उस पर तब बात कर पाएंगे अपन, ऐसे उसको नहीं कर सकते अपन, ये पब्लिकेशन वाली बात है। हाँ इनसे रिलेटेड ये हमने कल ही चर्चा की थी कि भाई इनसे कौन, ईट साहब, द विलियम बटलर ईट्स ने इनको सपोर्ट किए है ना, विलियम बटलर ईट ने सपोर्ट किए, तो इस पर क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन बनते हैं यार, ऐसा है कहीं ना कहीं, ठीक। इसमें भी देखो आर्किटेक्चर कौन था, प्रोफेशन ये था, लेकिन हम उनने क्या किया है। सी को लगाएंगे, हम सी को, हमने सी का थोड़ा बहुत पढ़ा है कि ये जॉर्ज अच्छा ऑरवेल वही साहित्य में। नहीं लेकिन बात ये है यहाँ पर हार्डी साहब आंसर होने चाहिए साहब, अच्छा हार्डी साहब, हाँ हार्डी साहब आर्किटेक्चर और प्रोफेशन था उनकी जो नोबेल जो है ना वो वैसा ही बिल्कुल डिजाइन है, आर्किटेक्चर में बेस्ड है, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर है नोबेल का, हमने भी भैया पता सैन थॉमस फ्रांसिस्को हार्डी में, ही टिक किया है इसका आंसर। अच्छा किया तुमने, बहुत बड़ा कर किया, ठीक है। पता तो हम इन इनकी दोनों जो में कंफ्यूज थे, हमको भी जॉर्ज ऑरवेल लग रहे थे, तो और थॉमस हार्डी, हम इन दोनों में ही कंफ्यूज थे कि मतलब, क्योंकि जिस प्रकार से ऑरवेल वो साहब उनका की वो है ना नोबेल, एनिमल्स फार्म, ऑरवेल साहब उस बिल्कुल हिसाब 20th से सेंचुरी, है ना। अब देखो जो थॉमस हार्डी साहब है वो 19 से 14 जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जहाँ पर जो आर्किटेक्चरिज्म का जो था विक्टोरियन पोएट थे ना, मतलब क्वेश्चन विक्टोरियन से होगा, है ये भी विक्टोरियन, लेकिन थॉमस और जो जॉर्ज ऑरवेल साहब है तो ये मॉडर्न है, ठीक है ना। ये डिस्टोपियन नोवेल पर लिख रहे हैं, एनिमल फॉर्म्स पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हिंट लगा लो, आइडिया लगा लो, वही देखो। पता है हाँ जेम्स जॉयस साहब हैं, इनका, वो पता ही है, वो थोड़े अलग भग रहे हैं। मैंने जॉर्ज ऑरवेल का सिर्फ एनिमल फार्म, हाँ जो जॉर्ज ऑरवेल का वो एनिमल फार्म है, सिर्फ उसकी वजह से मैंने उनको टिक नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ये तो मतलब सोशल सटायर कर रहे हैं, तो इनका मतलब मुझे नहीं लगा कि फिर ऐसे व्यक्ति का जिसमें सोशल सटायर में इंटरेस्ट है, फिर वो आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्टेड होगा। थोड़ा तुक्का मार के मैंने थॉमस हार्डी लगाया देखो है। कल ही इस बात पर चर्चा हो गई थी, देखो कि पोएट लॉयर पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही उस पे भी आया था एक बार, किस पर, नेट में भी आया था, इसमें भी क्वेश्चन आ गया। कल ही मैंने बोला इन लोग से कि भैया इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इतने पता होने चाहिए कौन 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 है, नहीं कौन गैप आया था आ इनके गया पास, बताओ पीछे का, बताओ इसलिए कौन तो थे। कंफ्यूजन है।
वर्डवर्थ साहब देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कब चलेगा? 1815 में चलेगा। हाँ। 1850 से कौन हो गया बताओ? 2 ऑप्शन है, ये तो पता है, ए और बी में से कोई है पक्का, ऐसा लग और रहा एक बात बताएं, हाँ सुनो बात, पहली बात ये है, सिर्फ सिंगल ऑप्शन है, पूरी लिस्ट में नहीं है। मतलब एक ही बंदा है जो पोएट लॉरेट बना है, बाकी 3 तो बने ही नहीं है। आर्नोल्ड अच्छा। साहब कभी बने ही नहीं है, एलिजाबेथ बेरेंट कभी बनी ही नहीं है, रॉबर्ट ब्राउनिंग कभी बनी ही नहीं है। कौन बचा? अरे टेनिसन। गजब यार। सोचो, मतलब टेनिसन। गिनती के आपने 15-16 राइटर हैं, बार बार देख लिए, बस हाँ, यही तो रहता है खेल। बताओ, वो हो गया आसान। और बताओ सीक्वेंस में फिर। पढ़ोगे भाई हाँ भाई, ये एज जा रही है, ये कौन थे? बड़बड़ साहब की डेथ हो जाती है, अल्फ्रेड ये थे लॉर्ड कौन? टेनिसन। हाँ भाई, बड़बड़ साहब की डेथ ही हो गई है, मतलब डेथ तक रहते हैं ये। ठीक, डेथ हो जाती है तब तक ये रहते हैं बड़बड़ साहब। ये थे कौन? हाँ, डेथ रोमांटिक तक राइटर रहते थे। हैं। वो हाँ, ये रोमांटिक के विलियम बाद कौन आया भाई? हम्म तो ऐसा रहता, देखो कितना बिल्कुल आसान विलियम रहता है, मतलब वर्ड्सवर्थ 3-4 आवाज कट रही है। आवाज कट रही ये भी है। बिल्कुल, हाँ ये भी बिल्कुल सरफेस लेवल के क्वेश्चन है ना, ये भी याद रखना, पूछ लेते To हैं। discuss about the मतलब इन राइटरों का अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, ये रीडर रिस्पॉन्स थियरिस्ट है, बताओ, लगाओ अंदाज। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में इंपोर्टेंट राइटर कौन है? सिर्फ एक ही बंदा है साहब, बिल्कुल। मतलब ऐसी हिंट दे रहे हैं हम आपको। तुक्का रीडर मार रहा रिस्पॉन्स है, थ्योरी, तुक्का मार देखो रहा। क्या। हम्म बी वालो, बी बी हम्म थोड़ा बहुत। काजल पता नहीं क्या करके आई। 18 का 18 का डी करके आया हाँ, है। अगर सब बात ही पता नहीं कर रहे इनमें बेटा एक भी इसलिए। राइटर को नहीं जानती मैं। हाँ वही तो बात है ना, तो इसलिए तो पता बोलते भी हैं तो कि हो, ये हमको एक भी राइटर नहीं पता। ये यही हो जाता है, ठीक है ना। ये वोल्फगैंग आइजर साहब जो है ना, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रीडर रिस्पॉन्स राइटर है ना, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, जितने थ्योरिस्ट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स, मतलब इनके जो सिंगल जो वर्क जो है ना, फेमस वर्क, उनने जो जो टर्म कॉइन किए, उन्हीं पे क्वेश्चन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। देखो नेट में क्वेश्चन कैसे आएगा? नेट में आपको डिस्कशन दिया रहेगा इसका और इसका, ठीक है। इनका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन दिए रहेंगे। बताओ, एक्चुअल रीडर का ये डिस्क्रिप्शन है या एम्प्लॉय रीडर का है ना? तो सी इसका जो है करेक्ट है, ठीक। अब जैक डरीडा, अच्छा, क्या जैक है डरीडा का इसमें डी? कौन सा टर्म है? सी सी, जैक डरीडा के टर्म कितने हैं इसमें, ये बताओ। जैक डरीडा draws attention to necessity of borrowing one's concept from the text of a heritage which is more or less coherent or rune. He argues that therefore every discourse is कैसा है? पोस्ट मॉडर्न टर्म तो है ही नहीं है। ब्री कलर इसका बताओ, ब्री कलर भी नहीं है इनसे रिलेटेड। ब्री कलर तो आपके स्ट्रॉस लेवी स्ट्रॉस साहब का है। तो लोगो सेंट्रिक होना चाहिए। लोगो सेंटर के इन दिया है, तो ये मतलब इतना बस थोड़ा थोड़ा बस रहा है भाई, डी कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है, लोगो सेंट्रिक से है, ठीक है ना। और है ना, तो उस पर ये भैया चल रहा है, ठीक 19 है। का आंसर क्या है? 19 का लोगो सेंट्रिक होना चाहिए। हाँ वही टिक करके आएंगे, पर मेरे को ठीक पता नहीं था, तुक्का है वो है। मेरा। अच्छा है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स हु रॉट द एंटाइटल ब्रुकलिन ब्रिज? ब्रुकलिन ब्रिज ये थोड़े हट के राइटर है, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं थे, इसका आंसर तो ना दे पाओगी। इसमें तो भगवान है, भरोसे तुक्का लगा दो तो पास हो जाओ, ठीक। हालांकि ये लिखी है हार्ड क्रेन ने लिखा है ये वर्क, ब्रुकलिन ब्रिज, माइनर राइटर है। अब ये देखो, अभी भी पेज नंबर, आप अगर कोई ने रॉटलेज पढ़ी है ना, रॉटलेज पढ़ी है, पेज हाँ नंबर हाँ, 237, पेज नंबर 237 में आपका 19 मतलब 21 क्वेश्चन सॉल्व हो ये जाएगा। तो इजी है, और ये हमने तो है। चर्चा दी। ये गोथिक नॉवेल है, वो गोथिक नॉवेल है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। गौतिक नोबेल है, ठीक है। ठीक। गौतिक बाकी नोबेल है, ये तीन बिल्कुल तो ये आसान नहीं है, है, ठीक है ना। तीन तो ने नहीं है, ये पढ़ा है इसको तो। ठीक है। ड्रंकन अच्छा स्टोरी। देखो, और किसी ने मोरलिटी पर अगर तुमने और कुछ भी सर्च किया होता ना इसमें, मतलब जितने ये देखो, ये अपन ने सब पढ़े तो थे, हाँ, और अगर कोई अरे ने ग्लोसरी ग्लोसरी हाँ, लगाई है तो सही 22 होगा का ये। आंसर क्या है भैया? 22 को वही तो बोल रहे हैं ना, भैया ग्लोसरी लगाई 22 का थी। क्या है? 22 का बताओ क्या होगा, ग्लोसरी लगाई थी। भैया पता है 22 का मैं गलती से गलत टिकाई पर, मतलब मैं 21 का आंसर और मेरे से 22 का हो गया था, फिर वो काट सकते नहीं है पर। हाँ काट नहीं सकते, यही उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना, गोली बनाने में दिक्कत हाँ जाती तो है इससे।
इसका आंसर बताएं। मेरे से बताए, इसका गलती से बीटेक कर दिया मैंने, इसमें बीटेक कर रही थी 21 का और इसमें कर दिया 22 में। ये दो टाइप के, ये देखो कोई भी प्ले होंगे ना, ये वाले जो प्ले है ना, मिस्ट्री और मिराकल, ये हमेशा पैर ही में पूछेंगे, है ना, ये हमेशा थोड़े पैर में रहते हैं। बाकी के बच्चे इंटरल्यूड तो है नहीं बच्चा, मोरालिटी अकेले, ठीक है ना, और मोस्टली मोरालिटी पढ़ाई आंसर है। हाँ ठीक, बाकी अपन करा ही लेते, ये भी है बुक, आंसर मोरालिटी, लेकिन हम क्या करते वो हाँ बुक में भी थे, अपन ने इनके बारे में भी बात की थी कि हाँ भाई सर डेविड लिंच से ये भी लिख रहा है, मोरालिटी भी लिख रहा है, जबकि मोरालिटी तो अपन इतने अच्छे करे हैं। जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इतने डेप्थ में पढ़ रहे हो आप लोग कि मतलब क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, मतलब जो भी डिस्कस किया अपन ने अभी तक की, छोड़ा बहुत जो भी है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, कोई फेमस थिंग्स है, अगर फेमस वर्क हो गया है, ठीक है, मैकबेथ कितना फेमस है, ठीक है। अच्छा मैकबेथ पे ऊटपटांग क्वेश्चन एक जरूर आता है, मतलब कि इसका एक बार सेट में भी आया था कि नेट में आया था, इसका तमिल में कि दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का वर्क का नाम क्या था ये बताओ। अब इसमें क्या आया, जापानी फिल्म वर्जन पे नाम बताओ, ठीक, मतलब जो फेमस प्ले है शेक्सपियर के, उन पर कोई उनका ट्रांसलेशन अदर लैंग्वेज में भी इम्पोर्टेंट है, और जो मूवी है, मूवी का टाइटल इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ठीक, मतलब जो बहुत पुराने राइटर हैं, फेमस राइटर हैं, उनका कोई वर्क रहता है, तो इस पर भी बनते हैं क्वेश्चन। अच्छा मैकबेथ पर तो ये सेकंड टाइम ऐसा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा बना हुआ है ना, ये तो अंदाज ही इसका नहीं साइन, लगा सकते इसमें तो। हाँ यही, अच्छा इनका गैस करने का तरीका यही रहता है कि हमेशा मतलब ऐसा ओट टाइप का आंसर चूज करो कि जो सोच भी नहीं सकते, जो नहीं बनता ना बिल्कुल ऐसे, जैसे थॉर्न ऑफ ब्लड इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मतलब नेगेटिव ब्लड में यही टिक करके आई हूँ। हाँ तो सही हो गया तुम्हारा, जुग जुग जियो। नहीं ये मुझे पता था, मैंने ये पता था मुझे ये वाला आंसर। हाँ क्योंकि मैकबेथ तुमने अगर उसमें पढ़ा होगा ना ग्रेड 1 में, तो उसमें भी था ये। हाँ मैंने पता, हाँ मैंने मैकबेथ में ये चीज नोट करी थी कि थ्रोन ऑफ ब्लड, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि किसने किस लैंग्वेज में किसका टाइटल, पर मुझे ये पता था कि मैकबेथ का इसको इस थ्रोन ऑफ ब्लड टाइटल भी है इसका, ये नहीं पता था किस लैंग्वेज में है, पर तो मैंने उसको कर दिया था बस अपने हिसाब से। देखो ये इजी क्वेश्चन, देखो ये वाले हमारे सिलेबस में भी था, हमसे भी पूछ सकते हैं ये किस फॉर्म में था बताओ। लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम किस फॉर्म में लिखी है? ऑन द सबलाइम लॉन्जाइनस। कौन सा फॉर्म है? ऐसे फॉर्म है भैया? नहीं ऐसे नहीं है भाई, एपिस्टोलिक फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है, कोई भी बुक पढ़ोगे इनकी तो उसमें मिलेगा आपको, ये एपिस्टोलिक फॉर्म में, लेकिन लेटर के फॉर्म में लिखा हुआ था। पत्री की भाषा में, हाँ हाँ लेटेस्ट फॉर्म में है। एपिस्टोली मतलब लेटेस्ट फॉर्म, मतलब जो अर्लियर जो नोबल थी ना, जैसे कि पामेला है, क्लैरिसा है, तो ये सब क्या है एपिस्टोली फॉर्म में ही है ना। अच्छा मुझे नहीं पता था ये क्या। एक चीज और पूछनी, ये एपिस्टोलरी फॉर्म किसी पर्टिकुलर टाइम तक लोगों ने पसंद किया है क्या? हाँ ऐसा ही है, शुरुआती दौर में, मतलब नोबेल की शुरुआत ही इनसे हुई, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत ऐसी हुई, लोगों ने आर्टिकल लिखना पसंद किया, ठीक, जैसे आर्टिकल पेपर पब्लिकेशन हुई, ठीक है ना, जैसे टाटलर निकले, जो एडिशन साहब का निकला, स्टील साहब का निकला, ठीक है, तो शुरुआत हुई, तो उनने क्या हुआ कि भाई लिखे लेटर, बहुत सारे पब्लिकेशन हो गए उनके, पता चली कि 200-300 हो गए, ठीक, आर्टिकल हो गए, तो फिर उनने उसको क्या कर दिया, नोबेल की शुरुआत हुई, उनका बंच बना दिया, तो फिर मतलब पहले जो नोबेल सीरियल के फॉर्म में ही आती थी, है ना, और जो ये वाला जो फॉर्म था लेटर वाला, ठीक है, तो ये भी कई बार क्या होता था कि जहां पर लिटरेचर नहीं, मतलब जहां कोई कम्युनिकेशन का साधन था नहीं, तो पता चला कि किसी राइटर की डेथ हो गई है, तो उनका कम्युनिकेशन हुआ करता था, ठीक, जैसे अपने यहाँ पर भी थे, आप बात करो कि इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के इसमें क्वेश्चन भी है, तो नेहरू साहब जेल से किसको लेटर लिख रहे थे? इंदिरा को लेटर लिख रहे थे, ठीक है, तो हाँ, तो ऐसे ही करके ये इस पे भी जब निकाला डेटा, तो ये नोबेल की शुरुआत हुई, पर्टिकुलर टाइम तक इसका चला, ठीक है ना, लेकिन ये कि दौर खत्म नहीं है, मतलब आप जो कलर पल पढ़ रहे हो वो भी लेटर्स के फॉर्म में है, आप सोचो, आप पोस्ट कॉलोनी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पोस्ट कॉलोनी में भी आप पढ़ रहे हो उसको, मतलब ये टाइम में इसको नहीं बांट सकते, ये तो कंटिन्यू। हाँ अगर नहीं, लेकिन फेमस अगर माना जाए तो उसको वही 17th सेंचुरी जो टाइम पीरियड है, 1780 सेंचुरी का, वो ही है, जैसे कि रिचर्ड साहब, मतलब अर्लियर टाइम पीरियड जो था ना नोबेल का डेवलपमेंट का अच्छा था, जहाँ पे रफ्तार पड़ रही, मतलब अपने पीक पहुंची थी, तो उस समय
यही फॉर्म था। अर्लियर टाइम जो डेवलपमेंट हो रहा था नोबल का, जैसे पामेला वगैरह लिखी हुई है, रिचार्डसन लिख रहे हैं, है ना, हाँ, ये उनके फॉर्म में थे। ठीक। और गिनी चुनी है, मतलब ज्यादा वो नहीं है, बहुत सारे कम ही राइटर हैं इस एपिस्टोलरी फॉर्म को लिखने वाले, तो इसकी ये भी है। लिस्ट लेकिन मिल जाएगी ना, एपिस्टलरी नॉवेल्स एपिस्टोलरी, की। हाँ, एपिस्टोलरी फॉर्म जो है नोबल देख लेना आप, फॉर्म ना देकर एपिस्टोलरी नोबल जो है ना ग्लॉसरी में ही मिल जाएगी आपको, जितने भी है ना फेमस राइटर है, वर्क है, वो हाँ, मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ग्लॉसरी मिल जाएगी ना? अपील, हाँ हाँ मिल जाएगी, उसमें चलो, ये आराम से अच्छा मिल बता जाएगी, दिया ग्लॉसरी हम। ऑफ लिटरेरी टर्म्स में आपको मिल जाएगी ठीक बिल्कुल ठीक आसानी ठीक, से। हम गूगल पे देखते फिर इसको। देखो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक इज रिटन बाय, क्रिश्चियन पीपल से कौन कर रहा है बताओ। ये भी बहुत डेप्थ वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से किसको जानते हो? जोशुआ मारे, राजा, इसमें से राजा राम मोहन राय। ब्रजमोहन, जिनको आप जानते हो अच्छे से, सिर्फ वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनमें से आपने नाम राजा सुने राम जिनके, मोहन राय। तो वो समझ लो वही करेक्ट आंसर है। है। ठीक, तो ये अपील, हाँ आप ये अपील कर रहे थे क्रिश्चियन से, ठीक। इनके जो लेटर्स जो है ना, किन किन को लिखे हैं, ठीक। एक्चुअली क्या था, राजा राम मोहन साहब पूरी पब्लिक एक साइड और राजा राम साहब एक साइड, ठीक है ना, मतलब इंडियन तक जिनको कोस रहे थे। राजा राम मोहन साहब भाई रिफॉर्मर थे, ये आगे तक का सोच रहे थे, ठीक है ना, मतलब ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जो ब्रिटिश की जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो ब्रिटिश एजुकेशन है, ये उनको सपोर्ट कर रहे थे। बाकी सब क्या बोल रहे थे, अरे अब अंग्रेज चलेगा और अंग्रेजी रह गई, प्रमोट नहीं कर रहे थे, समझ रहे हैं ना बात को, गजब यार। है ना। तो ये साहब क्या है, अलग अलग भग रहे थे थोड़ी, ठीक। हालांकि बाद में इनको प्रेस किया बहुत, तो बात यही हो जाती है साहब कि इम्पोर्टेंट है, इनने कौन कौन को लेटर लिखे हैं राजा राम, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन बना था एक बार नेट में ही बना था कि इनने आर्मस्टन करके एक है, उनको भी लेटर लिखा था, उन पर भी क्वेश्चन आया था कि उनने किसको लेटर लिखा था, ठीक है। तो ये सब अपना जो टाइम पीरियड आता है ना, जो भैया क्या बोलते हैं, ये एक कोई जो राइटर है। इंडियन इंग्लिश जो है ना, इंडियन इंग्लिश डेवलपमेंट, इंडियन इंग्लिश डेवलपमेंट है ना, इंडियन इंग्लिश डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं, तो ये उनका पार्ट है ना, इसलिए ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इनके जितने भी वर्क हैं और इनके जो लेटर्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट है राजा राव के, ठीक है ना, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। क्योंकि शुरुआत ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, लीडरशिप कर रहे हैं ये, ब्रिटिश एजुकेशन हमारे यहाँ एस्टेब्लिश करने में राजा राम मोहन साहब का बहुत बड़ा हाथ है। सब बुराई कर रहे थे, तो जो इवन हरिशंकर गौर तक की ब्रिटिश एजुकेशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जिनके नाम पे मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, वो भी विरोध कर रहे थे। तो ये हो जाता है, देखो यहाँ पे अब ये भी एपिस्टोलरी नोबल की ये लाइन लगी है, इनमें सब है, बहुत सारी हैं, देखो ये लिखी हुई है ना। ये बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है। कौन था उसको? ये लवलेस का कैरेक्टर कौन था? किस में आया बताओ, ये कैरेक्टर कौन है? किस में आया लवलेस का कैरेक्टर? आप बताइए, हम लोग ने पूरे करा है। क्लैरिसा में है, ठीक। ये अर्ली नोबल जितनी है ना, पूरी लिस्ट बना के उठा के सीधे जब नेट के लिए बैठो ना, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद सब, किया तुक्के में तुक्का। हाँ सीधा जो है ना उठा के सीधे जो किसकी लिस्ट उठाना है अपन को, अर्पिता कारवा की लिस्ट पूरी अच्छे से करना है। ये सब उसी के क्वेश्चन है पूरा, मतलब सिलेबस जो है ना उसने जो छांट के रखा है इसका ना, क्या उठाना है? सिलेबस कंप्लीट, मतलब पर्टिकुलर वर्क जितने भी करना है ना उसकी लिस्ट से कवर करना है नेट के लिए, अच्छा, हाउ जितने भी पर्टिकुलर वर्क है। भैया क्वेश्चन 25 का आंसर क्या है? 25 बताओ। किसका? ग्रिप 25 का। 25 द मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड इज द। अच्छा, डिस्कोर्स की बात तो फूको साहब करते हैं, माइकल फूको, उल्टा नाम लिख दिया उनका किसी ने, माइकल फूको है, यही पावर लैंग्वेज, ठीक है। ये पावर और लैंग्वेज की बात भी यही करेंगे, ठीक है ना। इनमें क्वेश्चन बनते ही है, जब हम शुरू में आपको क्या पढ़ा रहे थे, एंग्लो नॉर्मन पढ़ा रहे, तब भी बोला था कि यही लैंग्वेज डोमिनेशन की बात फर्स्ट टाइम फूको साहब ही कर रहे हैं ना। ये वर्ड देख लिया करो, सबसे ज्यादा ये नहीं से एसोसिएटेड वर्ड है ना डिस्कोर्स, ये डिस्कोर्स बोलते हैं, है ना, डिस्कोर्स बर्डन से जुड़ा ही है। कई बार क्या होता है कि कहाँ कहाँ कैसे क्या है, देखो बहुत सारे मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन है ना। पैकेज में जैसे कि डीएम सिंह जी भी इम्पोर्टेंट राइटर है, ठीक है ना, इनका एक ही फेमस प्ले इसमें दिया हुआ है, जैसे कि इसका आंसर में भी क्या होना चाहिए, द राइडर टू द सी होना चाहिए, है ना। कौन से वाले का? 30 का, इसका भी जो है, क्योंकि इनका एक ही फेमस प्ले है, ये पढ़ना ही पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें थीम जो है दैट की थीम है ना, दैट की थीम भी इसमें आ रही है, क्योंकि
इनके जो मतलब इन्हें अपने हस्बैंड को गवा दिया है समुद्र में, मारे मतलब डेथ हो जाती है, फिर उनका जो एक जो बड़ा बेटा जाता है, बड़े बेटे की भी डेथ हो जाती है। हाँ इसके बाद एक सब ठीक है। मरते हैं। हाँ हाँ, इनके एक के बाद एक सब फैमिली मरते हैं। रियूनियन में कैसा? इसका आंसर फैमिली रियूनियन है। नहीं नहीं, इनका ये द राइडर टू द सी होना चाहिए। हाँ अब कहानी लेकिन ये मतलब फेमस तो मैकेनिज्म मस्ट डिस्कस प्ले देखो, मैकेनिज्म। मैन एंड सुपरमैन तो इनका लिखा ही नहीं है, ना इन्हें लिखा हाँ ही वो नहीं तो है। जीवी सौ का हो गया। ठीक है, हाँ, ये जॉर्ज फैमिली बर्नार्ड का। रियूनियन। द फैमिली यूएन तो भैया मतलब नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कॉमेडी, मतलब रेस्टोरेशन कॉमेडी टाइप में लग रहा है ना। वाइल्ड जेम्स डक सिंह देखो, भाई। जेएम सिंह देखो, तुक्का भी मारो ना तो जेएम सिंह जो है कैसे हैं, मतलब फेमस राइटर तो यही है भैया। हाँ अब आंसर उनका जो भी आए, मतलब इनने सबसे फेमस इनका यही है, और जो पैगनिज्म की थीम जो है ना ऐसे में डिपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा आती है। अब देखो वो क्या आंसर देंगे, अपन वो भी देखेंगे। अभी जो अपन को पता है और जो अपन ने लिए मतलब अपन ने पढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा, अपन उस पर देख लेंगे। देखो फूको पे फिर क्वेश्चन है ना। ये इनको अच्छे से पढ़ना है ना, इनके फूको पे ये काय बात का है। देखो पावर पे फिर क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं सेंटर अपॉन द पॉलिटिकल बॉडी ऑफ द सोवरेन प्रोडक्ट नेटवर्क दैट रन नेगेटिव इंस्टेंस whose function is dependent, ठीक। तो ये सेंटर अपॉन द पॉलिटिकल बॉडी ऑफ सोवरेन, ठीक। पावर और लैंग्वेज की बात करते हैं बार बार फूको। ये सबसे सबसे सड़ुआ क्वेश्चन दिया गया, पर एक क्वेश्चन नेट में ऐसे ही मिलता है। हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा नेट सेट में, बिल्कुल इजी। कल्चर स्टडी के कम से कम बेसिक राइटर भी तो पढ़ के जाओ कौन कौन है ना। ये तो बन रही होगा, सबसे बन रहा होगा 34। 34 का क्या है, सीधा सीधा फोर्थ है ना। कल्चर स्टडी वाले जितने भी भाई रेमंड विलियम है, चाहे रिचर्ड होगार्ड है, चाहे स्टुअर्ट हॉल साहब है, ठीक है ना। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना, कब स्थापना हुई थी, कहाँ से शुरुआत हो रही है, 1968। कौन सा स्कूल था, कौन कौन से राइटर्स हैं इम्पोर्टेंट, कौन लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। स्टुअर्ट हॉल साहब है, रेमंड विलियम है, ठीक है ना। ये तो रिचर्ड होगार्ड है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। किसका 32 क्या? ये कल ही तो बताया हमने। देखो कल जो जी क्लास में होगा ना वो इसका सब सही आंसर देंगे। बता दो भैया कहाँ है, कल बात हुई थी नहीं हुई? कल जितने क्लास में थे मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू ले देखो सही आंसर आने लगे। सुन रही हो, कल ही हमने इन पे चर्चा करी है। कल भैया कल मैं नहीं थी, पर एक आंसर तुम्हारा, एक आंसर सही हो जाता क्यों भैया? कल की थी नहीं की चर्चा अपन इसके बारे में? मैथ्यू अर्नोल्ड ही टिक किया है। हाँ नहीं, अच्छा किया, सिंगल पे चर्चा की थी हमने तो भैया। मैथ्यू अर्नोल्ड जो टच स्टोन मेथड को यूज कर रहे हैं, चौसा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया लैग कैसी है, लैग सीरियसनेस में, हाई सीरियसनेस नहीं है। मैथ्यू अर्नोल्ड बहुत ज्यादा क्रिटिक करते थे, इसलिए मैंने इनको टिक कर दिया। ठीक है, तो अच्छा है, सही हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। ये तो डेप्थ में क्वेश्चन है, पोएट्री की लाइन नहीं, कौन सी क्वांटा में ये आई थी, ये तो डेप्थ, ठीक है। रेप ऑफ द डेप्थ में क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, इंग्लिश हिस्टोरिकल पे लिखी लिस्ट है, कौन सा है कौन सा नहीं है। इनका कौन सा वाला बताओ। ये देखो फिलिप सिडनी पे कितना ये आंसर आए, क्वेश्चन आए हैं। ये पता है, ये जो राइटर है ना, मतलब ये इनके ये इसलिए दिखा रहे हैं, मतलब ये सिंगल वर्क इनके ये इनके लिए जाने जाते हैं, पता है। मतलब जो फोर बीन्स होते हैं, जैसे टोबियास स्मैट हो गए, ठीक है ना, और आपके रिचर्डसन हो गए, रिचर्ड स्टीवसन नहीं, पामेला वाला राइटर हो गया, ठीक है। और आपके हेनरी फील्डिंग हो गए, है ना। और आपके स्टर्न साहब हो गए, सिस्टम सैंडी के राइटर, है ना। ये फोर व्हील ऑफ नोबल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके जो सिंगल वर्क है ना, ये बड़े फेमस हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से पब्लिकेशन डेट बन रही है, समझ रहे हैं ना। मतलब इसको बोलते हैं फैक्चुअल डेटा, ठीक है। तो फैक्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो याद रखना कि फैक्ट्स अपन को पता होने चाहिए। अच्छा, ये सारे के सारे बैंक बेंच मार्क है, मतलब इनके पब्लिकेशन पता ही होने चाहिए, ऐसे हैं, ठीक है। इनको अच्छे से करना, अच्छे से रिवाइज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, इनकी डेट अच्छे से याद करना, ठीक है। अब ये तो कॉस्ट थोड़ा सा ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर है क्वेश्चन, है ना। देखो ये देख लो, बाकी के सब करवा ही देंगे।
इसको तो अपन पूरा भी कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये नाम ही से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। ओपीएम मीटर, हाँ ये पढ़ा है ये ओपीएम मीटर। किसका? फिलिप सिडनी वाले का क्या था? फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेनेस पहला, इसका यार 95 पे ही होना चाहिए, 95। इसका श्योर नहीं है, थोड़ा सा हम भी थोड़ा कंफ्यूज है इसमें, हैं? 98 पता था। हाँ, और इसका सेकंड वाले का तो 48 46 है इसका, 40 का ये, ठीक है ना। ये का हाँ, इनमें से क्या है, क्रोनोलॉजी पर पढ़ के बैठो अच्छे से एग्जाम में। मैं 46 करके आई हूँ इस वाले का। अच्छा, ठीक है। वो 48 49 के बीच का पब्लिकेशन है इसका। चलो अब ये देखो, ये इजी क्वेश्चन, इसमें क्या लगा? कौन सा रिसर्च है ये है भैया थॉमस फ्रीक्वेंसी। 42 में देखो थॉमस फ्रीक्वेंसी ये करेक्ट आंसर। ओपीएम हीटर एक क्यों अपना एक लोटा, इससे याद आता है कि लोटस हीटर वाला भी है। हाँ, एक्चुअली ये पता है, ये जो है ना थॉमस फ्रीक्वेंसी साहब है, ये कॉलरिज के फ्रेंड है, समझ रहे हैं ना। और ये रोमांटिक राइटर है। तो ये जो रोमांटिक जो क्या बोलते हैं अपने लैक पोइट्स है ना, लैक पोइट्स, उनको रेफरेंस करने के लिए ये लिख रहा है, क्योंकि जो रोमांटिक राइटर से लैक पोइट थे वो क्या कर रहे थे, नशा कर लिया और फिर एक विजन आया, फिर लेके बैठे, नशा कर लिया। तो ये उन पर लिखा हुआ है ना, कॉलरिज साहब को ये थोड़ी सी हिंट कर रहे हैं। ओपीएम हीटर, ओपीएम खाने वाला बंदा, ठीक है ना। अब इसमें अब ये देखो, अब ये देखो जेजुरी, ये फेमस वर्क है ना, इसके बारे में देख लेना। हाँ, ये हमको भी लगा बहुत फेमस वर्क है। हाँ, ये मतलब ये बेंचमार्क है, कोई भी इंडियन इंग्लिश पढ़ोगे ना उसमें हमको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ ये देखते जाओ क्वेश्चन कहाँ से कैसा कैसा कौन कौन सी फील्ड से आया है, ठीक है। ये लिंग्विस्टिक हम तो कुछ इसलिए भी एग्जाम देने आए थे, हमारा ये था कि पता तो चले आखिर क्वेश्चन आते कैसे हैं। बिल्कुल अच्छा काम किया, ठीक है। देखो डोमेस्टिक उस पर भी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी पर भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अर्लियर ही है, ठीक। अच्छा बेटा भैया, बहुत सारे तो बिल्कुल डायरेक्ट इसका वर्क है, ये कब पब्लिश हुआ, ये मतलब कौन से राइटर किस तरीके का लिखते थे, मतलब मुझे समझ में आया कि यदि अपन जो क्लास में अपन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि अपन ये कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये 48 वाले का ये दूसरा वाला होगा, है ना। हाँ, वेरिएंट एल्बन नैनी को तो मिली थी, इनका वर्क भी है, मतलब इनको अच्छा जो मिला था, है ना। ये अपने इम्पोर्टेंट राइटर है, ये परसों की क्लास से हो गया। हाँ, इन पर क्या है ज्यादा कोने वो अच्छा क्वेश्चन इन पे ज्यादा बनते नहीं है, जबकि ये पता है बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है, पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है। इनने ट्राइब इसके बारे में लिखा है बहुत। हाँ, क्योंकि इंडियन से तो अच्छी खासी आए हैं। और क्या बोलते हैं आपकी जो है अरविंद कृष्ण मल्होत्रा वाली राइटर है, अरविंद कृष्ण मल्होत्रा वाली बुक में इनके बारे में बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, ठीक है ना। वेरिएंट एल्बन जो थे ना इनके साथ अपन ने वो पढ़ा है ना, इनको वो अवार्ड मिला है जो साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो थर्ड में इनका नाम था। तो मैंने फिर आपने बोला था ना, आपने बोला था कि जो मतलब जो भी राइटर है उनका थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना और कितने फेमस वर्क है, तो मैंने सबसे फेमस वर्क लेके साइड में, तो उससे मुझे लगा कि अच्छी होगा जो मतलब इंडियन सिटीजनशिप मिल गई इसको, इसलिए तो इसका अवार्ड मिला। तो मैंने मतलब तुक्के में किया था ये आंसर, लेकिन मुझे वही नाम बता रहे थे, तो क्योंकि और किसी के पढ़ा ही नहीं था मैंने। सही है, ठीक है। जैसे देखो ये रेमंड विलियम्स फॉर कल्चर एंड सोसाइटी। अच्छा, रेमंड विलियम के जितने भी वर्क हैं सबकी लिस्ट पता होनी चाहिए, बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाँ,
ठीक, और इन पे अच्छे खासे बनते हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये देख लो कि कौन सा कहाँ कहाँ है, कहाँ पहुंच गए अपन, ये कहाँ पहुंचे, ठीक है ना। जॉनरा देखो कहाँ से कौन कौन से सारी चीजें आई हैं थी, ठीक है। बाकी अपन पूरा पेपर भी अपन कर लेंगे सॉल्व एक आध बार, हम मतलब डी किया है, डी टेक किया है मैंने। कुछ टाइप की बना के ना अपन इनको कर लेंगे, है ना। ठीक, अभी वैरायटी देख लो ताकि माइंड में रहे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ। देखो जोनाथन स्विफ्ट से भी वर्क था, जोनाथन स्विफ्ट की जो सटायर वगैरह है उन पर बनते हैं, ठीक है ना। अब ये जो द बैटल्स ऑफ बुक्स, ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन फंस जाएगा। कितना है भैया ये बैटल्स ऑफ बुक? ये ना क्वेश्चन, ये जो वाला क्वेश्चन ना फंस जाएगा, पता है, क्योंकि इसमें दो चीज है, मतलब दो आंसर इसके आएंगे, देखना आप, ये बात तय है, देखना। दो आंसर इसके आएंगे, पता है कौन कौन सी आएंगे। एसे एक और नोबल भी सटायर, आएगा, सटायर भी आएगा, मतलब बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। नोबेल और हमने सटायर। सटायर कर दिया क्योंकि हमको पता भैया, हमको लग रहा था कि मतलब बुक्स बैटल हो रही, मतलब सटायर ही होगा, कॉमन सी बात है। नहीं, बी और सही दोनों आंसर इसके माने जाएंगे सही, पता है, बुक्स की बी और लड़ाई सी इसके होगी दोनों आंसर ऐसे। सही माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नोबल तो है ही, नोबल के अंदर जो सटार मार रहा है, ठीक है ना। तो किंग्स की लाइब्रेरी होती है, किंग की लाइब्रेरी में बुकें लड़ती हैं आपस में, ठीक है ना। मॉडर्न और जो एंशिएंट राइटर में कौन बेटर है, इसमें यूं बताया, सटायर तो है ही, है ना। मोस्टली जो है जोनाथन स्विफ्ट जो है सटायर ही लिख रहे हैं ना, अपने एज को बता रहे हैं, मैंने तो सटायर ही किया है हाँ, आंसर। ठीक है। ये जो डीकंस्ट्रक्शन है, डीकंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन आया, मीनिंग रिजल्ट फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द वर्ड्स यूज्ड एंड फ्री प्ले ऑफ, इसका जो तीसरा वाला सही है, ठीक, कौन द सा? फ्री प्ले ऑफ, तीसरा, द फ्री प्ले ऑफ द वर्ड यूज्ड। गलत कर दिया। अब ये देखो, ये नहीं, लिखी है, देखो ये नेहरू जी की, नेहरू जी की लिखी है, नेहरू जी की जो लिखी है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, ये तो अपनी डॉटर को लिखा है ना उनने, हाँ, इंदिरा गांधी को लिखा है, ये तो सही हुआ। वो तो अच्छा काम होगा। Caste hierarchy is generally of my principles of Brahminical society order closely interconnected. That conceptual term, conceptual like term correct going the हाँ, वो सलमान करके कोई राइटर है ना, उनसे दो क्वेश्चन आए। सलमान रश्दी नाम है उनका, ठीक है ना। अब ये भी तो इम्पोर्ट, देखो ये भी बिल्कुल सरफेस लेवल था। ब्राउनिंग्स के भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग इम्पोर्टेंट है, माय लॉर्ड डचेस, इनसे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। तो ड्यूक ऑफ फरेरा ही है, बता रहे हैं कि देखो मतलब मेरी जो डचेस कैसी थी, उनकी कोई आता है, विजिटर आता है, उनके सामने वो पोर्ट्रेट निकालते हैं, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक्सप्लेन करते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन बता रहा? 57। 59 वाले में जो डी को फरेरा जो तो सही करके आई होगी, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है ना। नहीं, मैं गलत करता हूँ, प्रिंस ऑफ वेल्स ठीक करता है, हूँ। अब देखो नेक्स्ट टाइम के लिए ये जैसे ये नए नए नाम आ रहे हैं, पीएम नित्यानंद है, ठीक, पीएम नित्यानंद की ये देखो क्वेश्चन, अब ये सब माइनर राइटर है, इनका कुछ नहीं चलता, लेकिन फिर देखो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो याद रखना। तो भाई नेट में भी, सेट में भी, आगे वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये हिंट है अपने लिए कि पीएम नित्यानंद से प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम सुना था तो मैं प्रिंस ऑफ वेल्स कराई थी। तो प्रिंस ऑफ भैया वेल्स का है, ड्यूक ऑफ फरेरा होगा, सी होगा उसका सही। हाँ, नहीं मैं गलत करता हूँ, मुझे पता है। ये देखो फेमस कोटेशन है, 16 में देखो फेमस कोटेशन है। ये पीएम वाले का क्या है भैया? लॉन्ग डे, किसका? लॉन्ग 58। 58 वाले का बेटा मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है ना। मैंने ये राइटर को डेप्थ में कभी पढ़ा नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये राइटर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, पीएम नित्यानंद जो नोबल्स हैं। क्या है कि ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आउट होता है, ठीक है। कॉमन है, हाँ, जो कॉमन है वो ठीक, लेकिन ये बात रहती है अगर सेट में भी कोई राइटर जो इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो नेट में भी उठकर आते हैं, पक्की बात है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये नेट में भी इनसे कुछ ना कुछ जो है मैचिंग में। फर्स्ट वाले पेपर में तो आपने जो वीडियो भेजी थी ना, उससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, अरे पूरी देख लेती तो वो पता नहीं है, वो अच्छे से कर लेती तो बहुत बच जाता। 2-3 वीडियो देखी थी, उनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। और देखो, और 15 तो भाई, अगर 15 दिन भी अगर पेपर फर्स्ट अच्छे से पढ़ देती ना, तो तुम्हारा पेपर समझ लो कि 30 अब हो जाते क्वेश्चन। अच्छा आता है, अच्छा खासा, ठीक है। डिकोडेशन बताओ। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए हैं? क्या मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने इसके पेपर 1 में कितने चाहिए रहते हैं? अरे वो तो बहुत कम रहते हैं, 12-13 में हो जाती है। मतलब सिर्फ 12 मार्क्स 100 में से?
किसमें फर्स्ट पेपर में, अरे क्वेश्चन का बता रहा हूँ मैं, वो तो 35% रहता है, तो अपन जनरल से भर रहे हैं तो 40% रहना चाहिए। हाँ हाँ 40% कर लो भैया। 100 अगर पेपर है, 40% कितना हो रहा, हाफ कर दो उसका, 33 के आधे, 50 के आधे कर दो, है ना, और से भी आधे कर दो। 35 क्वेश्चन 40% रहता है क्वालिफिकेशन मार्क, और वहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी वाले भर रहे होंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा उसका, उनको 35 रहेगा उसके लिए। भैया मेरे को एक बात बताइए, दोनों अलग रहता है? देखो कट ऑफ दोनों का कंबाइन निकलता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों पेपर के लिए क्राइटेरिया रखते हैं, दोनों पेपर के लिए क्राइटेरिया रखा जाता है। जो कट ऑफ जो रहता है और रिजल्ट जो आता है इनका, वो कंबाइन आता है, मतलब टोटल का रिजल्ट बनता है। लेकिन दोनों पेपर में तुमको क्राइटेरिया जो मिनिमम मार्किंग है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ती है, ठीक है। मिनिमम जो रखते हैं क्राइटेरिया को आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है, ठीक है। रिजल्ट दोनों से निकलता है। मतलब कुल टोटल अपने 300 मार्क्स में से फिर भी देखो बेसिक स्कोर जो है दोनों का क्रॉस करना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और उतना हो जाता है, आसानी से हो जाता है। पेपर फर्स्ट में भी ऐसा तो है नहीं तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही ना होंगे, 15 क्वेश्चन सही ना हो, 12-15 वाले भी हो जाए, फिर उसके बाद ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो 16 क्वेश्चन, देखो 16 कोटेशन किसकी है बताओ। नॉट बॉल। हाँ, वुमेन इज नॉट, ही लग रहा है ये। हाँ CI है ना, सामेन दी वॉर, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट राइटर्स, इनकी कोटेशन, इनके वर्क, ठीक है ना। और इन जितने भी ये इंपोर्टेंट साइड के कोटेशन वाले, इनके वर्क की पब्लिश डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछेंगे, कोटेशन भी पूछेंगे। और फेमिनिस्ट जो राइटर हैं, जो फेमस हैं, ठीक है, जो व्हाइट कवर वाली है प्रमोद के नारायण साहब की, ठीक है, तो उनमें से, या फिर आपके पास वही अगर पीटर वेरी है, या उनमें से, हालांकि वो व्हाइट कवर वाली प्रमोद के नावल वाली अच्छी बुक है, तो वहाँ से जो फेमिनिस्ट पढ़ोगे आप ना, तो वहाँ से जितने भी वर्क हैं सब इम्पोर्टेंट है साहब, बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, मिलेंगे ही आपको। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक नाराज चौरी जो क्वेश्चन देखो, ये इनका ये अपने यहाँ भी पूछा गया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसने लिखी थी, अपने यहाँ पर ही पूछा गया था, है ना। इन पे देखो एक डेप्थ क्वेश्चन भैया पूछ लिया इनने, भाई इसके बाद इनने क्या बताया है, कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया है, कि मेमोरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बताया, ठीक है। तो ये भी में से कुछ, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन एक, ये मेरा चौधरी वाले का आंसर क्या है? नाराज चौधरी वाले क्या देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ए या बी में से होना चाहिए। अभी अपन तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अभी जो है, हाँ ठीक है, बात ये है ना कि देखो मैं अभी नेट के लिए पढ़ नहीं रहा हूँ, जब मैं नेट के लिए रिवीजन करता हूँ तो सब चीजें मुझे पढ़नी पड़ती है। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नैरो हो गया है MP के उससे, ठीक है, इसलिए जितनी चीजें मुझे पता है मैं तो सिर्फ पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख लो भैया जॉनरा कैसे हैं, कहाँ कहाँ है, ऐसा ही पेपर अपना भी आएगा, ठीक, अपना सेट भी दोगी तो ऐसे ही वैरायटी में, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि वैरायटी देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। फ्रेश है तो अभी माइंड में ज्यादा चीजें चढ़ेंगी, क्योंकि अभी आया है पेपर, अभी बहुत ज्यादा आप इसके अंदर से भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी देखेगी कि यार इसमें और क्या था क्या नहीं। देखो नेगेटिव कैपेबिलिटी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कौन ने बोला था? जॉन कीट्स, ये तो 100% जॉन कीट्स है। बिल्कुल 100% वाला क्वेश्चन, देखो मतलब कितना इजी भी आता है। ये कई बंदे ने काम किया है इस पे। हाँ ठीक है। अब देखो गांधी जी के बारे में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने भी कहाँ पे था अपने आप को जो टास्क लिया था, गांधी जी, महात्मा गांधी सेट द 2 टास्क ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ इन इंग्लिश जेंटलमैन, तो साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, बंगाल में, ठीक है, साउथ अफ्रीका होना चाहिए इसका, बाद साउथ अफ्रीका होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे नेशनल फ्री है ना, बाकी में तो उनका वो है नहीं, ठीक है ना, वो ट्रेन में सुटाई होती है। लुईस एल्थुजर तो तुम लोगों ने, लुईस एल्थुजर तो पढ़ा ही नहीं होगा, हम तो बता रहे हैं पक्का, पढ़ा है किसी ने लुईस एल्थुजर? टू टाइप की आइडल, ये क्या बोलते हैं, इंटरपेलेशन का एक टर्म है, अल्थुजर पढ़ा है इंटरपेलेशन?
नहीं भैया जी, मैं नहीं नहीं पढ़ा, हाँ, पढ़ी। ये बहुत खतरनाक राइटर है। इनसे क्वेश्चन आते हैं, अल्थुजर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये मतलब जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है ना, उनके अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं। लुइस अल्थुजर जो है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट राइटर है। ये रिप्रेसिव स्टेटस अपार्टस की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेटस अपार्टस की बात करते हैं, ठीक है ना। सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। ये इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन इनका एक फेमस टर्म है, उन्हीं से रिलेटेड ये वर्क, मतलब वो टर्म का यहाँ पर कॉइन नहीं है, लेकिन उसी उन्हीं के बेस पर ये आया है। एक फेमस है इंटरपेलेशन, मतलब कि मतलब सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए ना, कि अपन बोलते हैं ना कि 100 बार अगर झूठ बोलो तो सच लगने लगता है। अच्छा ये बताओ, 100% कितनी लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, ये बताओ। क्या सबको पिंक कलर, सबकी पसंद पिंक है? नहीं। हेलो, नहीं है ना। लेकिन कॉमन थिंग्स क्या डेवलप हुई है कि यार लड़की को पिंक पसंद है कि नहीं है, ठोक रहा है कि नहीं ठोक रहा है, खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। ज्यादा लंबी थ्योरी पढ़ने से बेटर है कि 2 लाइन में समझ लो। इंटरप्रिटेशन का मतलब यही होता है। अल्थुजर साहब इंटरप्रिटेशन की थ्योरी यही देते हैं, ठीक है ना। अब इंटरप्रिटेशन ये होता है कि एक होती है रिप्रेसिव स्टेट अपार्टस, दूसरी होती है आइडियोलॉजिकल, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी मतलब भाई एक बना लिया है, जैसे कि यही वाला अपन ने बताया आइडियोलॉजी वाला, ठीक है। आइडियोलॉजी बना के रख दी कि भाई महिलाओं को ये पसंद है, जबकि उनको घंटा पसंद नहीं है। अब भाई बार बार वही भी बात दोहरा रहा है, महिलाओं को पिंक, महिलाओं को पिंक, पिंक के बूथ बन रहा है, जबरदस्ती जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो सोसाइटी होती है ना, जैसे सोशियोलिटिक, फैमिलिकल, रिलीजियस, पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चरल, इंफॉर्मेशन, न्यूज हो गई, ये सब का अंधाधुंध फॉलोइंग हो रही, समझ रहे हैं ना। ये राइटर जब पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल दिमाग पूरा खुल जाएगा आपका। अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं हम, आपको मीडिया में वही दिखाया जा रहा है कि मतलब वो किसी की पसंद है। आप सोच रहे हैं ना कि हम मीडिया देख रहे हैं कि स्वतंत्र है, देखो हमारी टीवी में सब कुछ आता है, सब कुछ नहीं आता है। जो सामने वाला दिखाना चाह रहा है सिर्फ आप वही देख रही हैं, आप कोई सा चैनल लगा लो। दुकान पे जाके आप ब्यूटी के लिए कोई हाँ। क्रीम मांगो तो फेयर लवली ही मिलना देना चाहिए, हाँ, समझ गए। समझ गए। हाँ, सारे एक एक प्रोजेक्ट चीज पूरा पतंजलि के ही करेगी। आपको मिलेंगे। आप बिस्कुट चाहे क्रीम वाली खाओ, चाहे आप नॉर्मल वाली खाओ, समझ में आया, चाहे शुगर फ्री खाओ, प्रोडक्ट पतंजलि का ही मिलेगा, ठीक है। हाँ तो ये बिल्कुल। राइटर को पढ़ना जरूरी रहता है। इंटरपेलेशन इंपोर्टेंट टर्म है। इंटरपेलेशन अगर पढ़ लिया आपने तो ये दो आइडियोलॉजी उन्हीं के अंतर्गत आती है इनकी। अच्छा है इंटरपेलेशन का। देखो ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, जंगल बुक, रुडियाल की हाँ, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, गजब का तरह। मजेदार क्वेश्चन है, जाते कचू कचू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सबसे खतरनाक राइटर, कभी इनको पढ़ो यार, इन राइटर को पढ़ो, पता है ये बहुत बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे राइटर हैं। इन पर क्वेश्चन बनता ही है। और अगर पोस्ट कॉलोनियल पढ़ना है तो इनसे ही शुरुआत होती है। फ्रेंच फैनन, रिचर्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। ये बुक जो है 6 पार्ट में है, मतलब 6 या 5-6 पार्ट में है ये पूरी बुक इनकी, बहुत बड़ी बुक है। ये पोस्ट कॉलोनियल से है ना, इसका आंसर फर्स्ट वाला हो, ठीक है। इनमें इनकी एक थियरी है डी कॉलोनाइजिंग माइंड, समझ रहे ना, डी कॉलोनाइजिंग माइंड। ये माइंड को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनका, ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिख रहे हैं लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ठीक है ना। उनने क्या किया, जो ब्रिटिशर थे उन्हें कॉलोनाइज किया, ये क्या कर रहे हैं, डीकोलोनाइज कर रहे हैं माइंड को, भूत उतार रहे हैं लोगों के। भैया आप चले गए यार, छोड़ो यार, अपनी भाषा भी तो है, कुछ अपना तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी तो है, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी है। ठीक है। तो हाँ, तो ये भूत उतार रहे हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल सारी चीजों को बहुत समझा रहे हैं, और साइकोलॉजिकल इनकी अप्रोच है। तो डीकोलोनाइजिंग टर्म में जो इन्हीं से एसोसिएटेड है, फ्रेंच फैनन से। इनके अच्छे अच्छे वर्क हैं, रिचर्ड ऑफ द अर्थ भी इनका है, बहुत अच्छा वर्क है इनका, ठीक है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है बताओ। सॉल्यूशन तो कुछ नहीं होता है इसका, ठीक है। फंडामेंटल मतलब किसी भी थ्योरी को आप शुरुआत कर रहे हो, मतलब ठीक है ना। हम ऐड टू नॉलेज होता है, ऐड टू नॉलेज होता है, फाइंड आउट समथिंग, मतलब फाउंड आउट न्यू थ्योरी, या भी बोल सकते हैं, ठीक है। टू एडवांस द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। तो डी इज करेक्ट आंसर, डी इसका सही हो जाएगा। सलमान रश्दी साहब लिख रहे हैं, ठीक। इस नोवेल के इनने एक और लिखी थी, यही थी, ये नहीं थी यार, एक नोवेल थी, अच्छा तो नाम था, सटायरस वर्सेस, सैटेनिक हाँ वर्सेस, हाँ सैडनेस, हाँ सैडनेस वर्सेस, ठीक, फतवा जारी हो गया दिन के खिलाफ। हाँ पूरे वर्ल्ड में बैन है वो तो, मतलब यहाँ सेम बैन भी है अच्छी, इंडिया में। हाँ सेम भी गजब की चीज है। सेम जो है ना रेशियो, इसमें भी बड़ी गंदी सी थीम है। इसमें भी 3 महीने रहती हैं सेम में, तो वो क्या करती हैं, मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट पर्सन, ठीक है ना, दे थिंकिंग अबाउट पर्सन, दे थिंक अबाउट
इंटरकोर्स विद सिंगल पर्सन, तीनों की 3 बहनें हैं, ठीक है ना, और पता चली कि प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब सेक्सुअलिटी की बात है, सेम की बात है ना। ये बंदा खतरनाक ही लगता था। हाँ, इनने तो बहुत फूट पटा, इसलिए तो उनकी नोबेल बहन है ना, बहन बहुत सारी बहन भी हैं, लेकिन सही बात है, ये है कि अवार्ड भी मिला हुआ है, जो चिल्ड्रन है इनकी, है ना, मिडनाइट सही है। चिल्ड्रन, मिडनाइट फेमस स्टोरी है। मिडनाइट चिल्ड्रन की तो मूवी देख लो, सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज है, ठीक है। हाँ और इनका जो टर्म है ना, जो मैजिकल रियलिज्म, हाँ, मैजिकल रियलिज्म, सही कहा। मैजिकल रियलिज्म, हाँ ठीक है ना, हाँ तो वो एक फ्रेंच की राइटर है, वो भी लिखती हैं उनपे ज्यादा, उन पर भी है। ये देखो, ये अपने सिलेबस में भी था, कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ली वो ग्रॉस के राइटर हैं, है ना, वार्ड विटमैन साहब लिख रहे हैं, कितने सरफेस लेवल पे हैं, है ना। ये टोन पर भी क्वेश्चन दे दिया, देखो 74 वाले का तो बी है 100%, 75 वाले में देखो बिल्कुल, ये भी मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ये भी आप बोल कर भी, जैसे आप बोल कर भी सॉल्व कर सकते थे इनको, मतलब ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, WH की कोई भी वर्ड बोलो, वाट, ये वो वाले हैं, राइजिंग टोन, वाट, हाँ हाँ, राइज करना पड़ेगा ना, थोड़ा उठना पड़ेगा, अपन सीधे थोड़ी ना बोलते सारे वर्ड को। एक राइजिंग टोन, वाट। अच्छा जी, कौन, अच्छा 77 वाला देखो, 77 वाला बताओ, एक ही सिंगल राइटर है जो बात करता है सबसे ज्यादा, बाकी तीनों का मिथ से कोई लेना देना नहीं है साहब। भैया आवाज नहीं आ रही काजल तुम्हारी, तुम बहुत स्ट्रगल कर रही हो, बट योर वॉइस इज ब्रेकिंग डाउन कंटिन्यूअसली। किसका? ये 76 देखना पड़ेगा। थिएटर ऑफ हिंदू जो है, थिएटर ऑफ हिंदू, ये मैंने पढ़ा नहीं है इसको यार, इसको देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है इसका। ये उल्टे, ये तो पता है इन्हें, सुनो तो, इनने सबके नाम उल्टे लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, ये इन्हें उल्टे नाम लिखे हुए हैं सबके, जो HG बेल्स की जगह उन्हें GH बेल्स समझ रहे हैं ना। हाँ HG बेल्स, थिएटर ऑफ हिंदूज, HG बेल्स आपकी थोड़ी कनेक्ट थे, हालांकि वो आंसर तो नहीं होगा, उल्टे सीधा इसका आंसर होगा, ये नए नए ऑथर है, ठीक, अर्लियर डेवलपमेंट में थे, ठीक है ना। देखो जॉन क्रो रैनसम साहब है, जॉन क्रो रैनसम साहब कौन है भैया? अच्छा, ये किससे एसोसिएटेड बताओ, संबंध किससे है इनका? जॉन क्रो रैनसम एसोसिएट विद, आइडिया है, आंसर इसका हॉरेस। देखो मिथ क्रिटिसिज्म में ये है ना, यही है वो राइटर, कौन है इसका आंसर ए है ना, नॉर्थन फ्राई है, नॉर्थन फ्राई साहब लिख रहे हैं, ये आपको बताते हैं कि एक नोवेल में कितने प्रकार के कैरेक्टर्स होने चाहिए, यही बताते हैं ना, तो ये भी पता होना चाहिए। नॉर्थन फ्राई को डेप्थ में अच्छे से पढ़ना चाहिए। नॉर्थन फ्राई को जो डिस्क्रिप्शन है ना, सबसे शानदार दिया है पीटर वेरी में। पीटर वेरी जो है ना, बिगिनिंग थ्योरी है, पीटर वेरी में नॉर्थन फ्राई साहब का बहुत डेप्थ में है कि भाई कितने कैरेक्टर होना चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी थीम होती है, पूरी नोवेल की थ्योरी बनाकर रख दी है, मिथ में कौन कौन सी कैसे हैं, है ना। तो कितने कैरेक्टर होंगे, 35 होंगे कि 50, 38 होंगे, है ना, 38 करके समथिंग है कैरेक्टर, 30 to 38 कितने कैरेक्टर, ठीक है। 77 का तो नॉर्थन फ्राई है, ठीक, कल्चर है ना। और ये भी भैया बिल्कुल 78 वाला तो समझ लो पढ़ना पड़ेगा तभी वो आएगा, हालांकि है हिंट तो है उसमें भी, ठीक है। लेकिन ये है कि देखो सरोजिनी नायडू और जो कॉलोनियल थोड़ा, सरोजिनी नायडू और कॉलोनिया, इनसे इन दो में से तोरू दत्त तो फ्रेंच गई थी, फ्रेंच से रिलेटेड है तोरू दत्त, और कैथरीन ट्री वो तो फ्रेंच वाली है, तो वो तो हटे ही जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, चट्टोपाध्याय साहब की सरनेम बाद में चेंज हो जाती है, उसमें लिखा है मिस एस चट्टोपाध्याय, इन्हीं का नाम है, मिस चट्टोपाध्याय भी इन्हीं का नाम है, समझ लो। सरोजिनी नायडू ही तो कहलाई चट्टोपाध्याय है ना, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की सिस्टर थी, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय खुद ही राइटर थे, समझ गए। नायडू साहब से ये राजालू नायडू से ये शादी करती हैं, समझ ना, लव मैरिज है ना सरोजिनी नायडू साहब की।
लव मैरिज है। हाँ, भग के आ जाती हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उधर से भग जाती हैं, कहते भैया शादी करूंगी तो भैया यही राजू भाई से करूंगी मैं तो, चाहे कुछ हो जाए। तो फिर ये उन्हीं से शादी करती हैं, है ना। इतने दो दो आंसर आ रहे हैं उसमें, एक तो ठीक है। अब इसमें देखो ये एडवर्ड सईद साहब हैं, कल्चरल इंपीरियलिज्म में। रॉबिन्सन क्रूसो की बात कर रहे हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोटोटिपिकल मॉडर्न रियलिस्ट नोबल, ठीक है ना। तो प्रोटोटिपिकल मॉडर्न रियलिस्ट नोबल तो भैया रॉबिन्सन क्रूसो है। अब रियलिज्म से समझ जाना था इसमें। अच्छा, रियलिज्म की थीम भी जो है रॉबिन्सन क्रूसो से आती है, क्योंकि पहली बार मतलब ऐसी कोई थीम आई थी जिस पर रियल इंसिडेंट था लेकिन बनाया था फिक्शन उसको, है कि नहीं। थीम तो रियल थी, वो बंदर रहा तो था, आइलैंड पे गया तो था, ठीक है ना। अब बात वही हो जाती कि वो गया था कुछ दिनों के लिए, यहाँ पर 28 ईयर्स हो गए, है ना। यहाँ पर नोबल में 28 साल पता चली, वो तीन एक साल रहा होगा मुश्किल से, 2.5-3 साल वो वहां पे उन्होंने बताया आइलैंड पे। लेकिन बता किस पे दिया, इसमें नोबल ने बता दिया कि 28 ईयर्स हो गए वो रहा वहां पर भाई। फ्राइडे बहुत सारी थीम्स है इसमें। रॉबिन्सन क्रूसो कितना बढ़िया वर्क है ना। अच्छा, पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर भी, क्योंकि वो भी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं, टेम्पेस्ट को पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर भी कौन कर डोमिनेट, यहाँ पर भी क्या करेगा, ये जो फ्राइडे को सेव करेगा उसको डोमिनेट करने लगता है, वो सिखाता है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता है, बाइबल सिखाता है। पूरी थीम पोस्ट कॉलोनियल की है इसमें, अच्छे से देखा जाए तो, है ना। कैसे वो डोमिनेट करता है, फ्राइडे को बोले बोले मास्टर बोलो मास्टर, मुझे बाइबल सिखा देगा, इंग्लिश सिखा देगा, जैसे उनने हमारे साथ आके किया, या अदर जो भी कॉलोनी थी वहां पर किया, है ना, ठीक है। अब देखो ये नाम में कन्फ्यूजन कर दिया, बताओ ग्रीन स्टडी किसको बोलते हैं भाई। इको क्रिटिसिज्म की बात हो रही है ना, इको क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, हाँ इको क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा था पेपर, बढ़िया, बहुत सारे क्वेश्चन तो अच्छे थे। स्कॉट साहब के बारे में देखो, स्कॉट के बेवरली पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, उन्हीं का दिया होगा ये 44 तक की बेवरली का। हाँ हाँ, देखो ये पहले वो मतलब स्कॉट साहब क्या कर रहे थे, पोएट्री लिख रहे थे पहले, मतलब पहले उनने पोएट्री से शुरुआत की थी, फिर नोबल उनने लिखी, नोबल उनकी फेमस हो गई, वेवरली नोबल थी स्कॉट्स की, ठीक है। और साइड की जो थीम थी ना, ये इन्हें जैकोबियन जो राइटर थे ना, जैकोबाइट लिखती थी। अच्छा, स्कॉट साहब हिस्टोरिकल नोबल लिखते थे, हमारे में भी एक थी वो कैलन वर्थ थी, है ना, हिस्टोरिकल नोबल लिखते थे ये। इनकी किस्मत चमक गई थी, वेवरली नोबल के बाद ये बहुत फेमस हो गए थे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा माना भी जाता है स्कॉट साहब के राज दरबार में बड़े अच्छे संबंध थे, ऐसा माना भी जाता है कि अच्छी खासी पोजीशन थी हिस्टोरिकल। नोबल हिस्टोरिकल नोबल से ही लिखी है इनने अर्लियर टाइम पोएट्री लिखी है, लेकिन जब वेवरली नोबल पब्लिश हुई ना, तो इनने क्या कर दिया, ही टर्न फ्रॉम क्या बोलते हैं, डिसिसिवली फ्रॉम द पोएट्री टू फिक्शन। तो ये फिक्शन लिखने लगे, है ना, फिक्शन में इनको अच्छा खासा मिल गया। 83 का ए होना चाहिए। हाँ भैया, 81 का बी है, 82 का सी है और 83 का ए है। वो अपन सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा वो तो अच्छा पर्याप्त टाइम रहता है सेकंड पेपर में तो यार। और एक जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये सलमान रश्दी दो बार पूछ लिया है ना, तो कौन सा, हाँ 2 बार आ गया, गजब है यार। जैगुआर, हाँ गूगल पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैगुआर स्मेल पे मुझे पूछ लिया था, द जैगुआर सिमिली, है ना। अच्छा, ये डिफरेंट ही होगा, ये सब नहीं होगा, ट्रेवल लॉग वगैरह होगा, ये नोबल नहीं होगी इनका, ठीक है। ऐसे ही मतलब कई बार यही चक्कर पूछ लेते। देखो बीएस नोबल पे है, बीएस नोबल वो नोबल राइटर है, ये भी है ना, नोबल लॉरेट है। He also got Nobel Prize in 2001, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिनिडाड के हैं तो ट्रिनिडाड ही सेटिंग होगी इनकी, द मिस्टिक मेजर, है ना। लेकिन कई बार लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, ये इनका फेमस वर्क है, पहला ही मतलब फर्स्ट ही नोबल है कि फर्स्ट फेमस वर्क है इनका, द मिस्टिक मेजर सेटिंग, ठीक है। तो ये ट्रिनिडाड से बिलोंग करते हैं, तो मोस्टली इनकी सेटिंग जो है ट्रिनिडाड ही होगी। सर्च करना है इसको बढ़िया से, ठीक है। मोटिव ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, ठीक, क्या होना चाहिए। अब ये एनोनिमस की मीनिंग पूछी है कि नोन ओरिजिन, फैमिली नेम, एनोनिमस, अननोन ओरिजिन। भाई अननोन ओरिजिन है तब तो पता चलेगा ना ये,
ग्रामेटिकली कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। मोटिव क्या होता है रिसर्च का? डिजायर टू बी सर्विस सोसाइटी, रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ रिसर्च, क्यूरियोसिटी फॉर अननोन, ठीक है। तो इसका भी डीआई होगा, स्टडी फॉर मोर नॉलेज, है ना, स्टडी ऑफ मोर नॉलेज, है ना। ठीक है, अपन अब देख लेंगे, है ना। ये लिटरेचर एंड डॉगमा, लिटरेचर एंड डॉगमा भी ये मैथ्यू और नॉट साहब लेकर आए हैं। इंडियन रिकॉर्ड, एडवर्ड साइड टॉक अबाउट, देखो कितने इजी क्वेश्चन था। एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्डिनल वोवल वाला पता है? नाइनटी में देखो जी, नंबर ऑफ कॉर्डिनल बबल्स। कॉर्डिनल बबल्स मतलब जो अपन पढ़ते हैं ना कि भाई जो साउंड कितने होते हैं, ये साउंड वाले से क्वेश्चन है। 8 इसका सही आंसर है ना। देयर आर टोटल लेटर कितने हैं? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश एंड देयर आर 44 साउंड्स। 44 साउंड पर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 20 वोवल हो जाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। और वोवल साउंड फिर डिवाइडेड होंगे 2 पार्ट्स में, है ना, मोनोक्थोंग एंड डिप्थोंग। मोनोप्थोंग और डिक्थोंग। तो कॉर्डिनल मतलब वो सिंगल वोवल की बात कर रहा है, कॉर्डिनल भी बोलते हैं उनको। तो वो कितने हैं? 8 हैं। और 12 कितने हैं? 8 और 12 वाला जो होता है ना, 8 होगा इसका सही आंसर। अब जेन का डेलिन जोन्स का नाम आ गया, अब इन्हें पता नहीं कितने दिए, लेकिन इसका 8 ही होना चाहिए आंसर 90 का। चलो ठीक है, इसको भी अपन करेंगे, इस पे क्विज करेंगे। देखो स्पेंसर पे एपिथेलियम मेरे को दिया है, ये तो जी वेडिंग है में। हाँ, वेडिंग है में, इजी है बिल्कुल, है ना। स्वामी और नारायण पे भी क्वेश्चन दे दिया था। अब स्वामी और नारायण जो है, बताओ 90 30 38। टॉमी एंड फ्रेंड्स, अरे ये वो तो इस पे मतलब वो अपनी सीरीज तक बनी है, अपन ने हाँ, उसको। वो ये ना, मतलब फेमस है, अच्छा है पेपर, बताओ, बढ़िया है पेपर तो, ठीक है। तो फिर पढ़ते हैं, पर आज सब भग गए हैं ना। क्या पता, नहीं कौन कौन अपन तो बचे है। हैं? और क्या। ठीक है साहब, तो भाई जो दिया है वो रिवाइज करो। आज वही सोच रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट मिले, ताड़ की रात लोग भी रिवाइज मेरा करो। नेटवर्क पेपर, इश्यूज हो रहा है, मुझे पेपर आवाज ये ही नहीं था, आ रही आपसे बिल्कुल। पेपर था ये तो जरूरी था दिखाना, फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब जो हेलो इम्पोर्टेंट भाई, दिया है, आज आज वैसे देखो पढ़ने वाले कितने बहुत ही कमाई आया। अब तुम भी ट्रेवल कर रही हो, नहीं नहीं मालूम, जो काजल दिया भी था ना ट्रेवल, होमवर्क हमने कर लिया था हाँ आज हाँ, वो। कर अपना लिया मैथ था। वैथ देख लिया चलो था ठीक और है, देखो उसको भी देख लिया था। आज, आज संडे था, जो आपने भी पर्सनली अलग से पढ़ा हुआ है और जो भी पढ़ा हुआ है भाई सबने पढ़ा हुआ है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। और सही है। वहाँ के जो पॉइंट थे, है ना, जैसे कि पीजेंट रिवोल्ट के जो लीडर्स थे उनके नाम भी हमने मेंशन कर दिए बुक में से दूर झाड़ के, है ना, हाँ हाँ कौन हाँ, कौन था, ठीक है, और ठीक है। कौन बोल रहा था। तो वो थीम भी है, जस्ट जॉन बॉल साहब बोल रहे हैं, ऑल इक्वल, ठीक है। ये अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन राइटर भी एक और राइटर है, तो वो भी यही सेम थीम जो है, जब अमेरिकन रेनेसां चलता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, अमेरिकन जो फ्रीडम फाइटर जो थे, अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो वॉर चलता है, तो वहां पर भी बहुत सारे राइटर हैं, बिल्कुल सेम ऐसे इक्वलिटी की बात करेंगे। हाँ सिमिलरिटी वहां पर भी आएगी, है ना। जब हम पढ़ेंगे तो हम याद दिलाएंगे उसको, ठीक है। जैसे जॉन बॉल साहब, मतलब शुरुआत में अर्लियर टाइम से ये सारी बातें बोलने की हिम्मत हर किसी की नहीं थी, इक्वलिटी की बात कर सके। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कोई भी बोल सकता था, क्योंकि वहां पर भाई वर्ड कॉइन हो गए थे और अंडरस्टैंडिंग लोग समझ रहे थे। लेकिन अर्लियर टाइम, इतने पहले कोई बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि भाई मोनार्की के समय बोलना बड़ा कठिन काम था साहब। तो कोई ऐसा बंदा आ रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। हालांकि उसने कुछ वर्ग तो नहीं लिखा है, लेकिन अपने लिए एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। समझो कि देखो इतना पहले कोई बोल रहा है, ठीक है। कल एक नाइट की टेल भी सुना देंगे आपको, और फिर बढ़ाते हैं आगे। बताएं फिर कल से क्या करना। नहीं वो, हाँ ये थोड़ा सा ये थीम देख लेंगे जो अभी हाँ होमवर्क हाँ में दी थी आज। और हाँ बाकी अपन फिर वो भी देख लेंगे क्या है, जो एक नाइट की टेल्स हो जाएगी, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। इतना हाँ, सफिशियंट हो जाएगा, काफी है ये इतना। ठीक है ना। फिर अपन एक काम करेंगे, जो हिस्ट्री अपन ने एबीसी वाली छोड़ी थी उसको अपन थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, हाँ हाँ हाँ, उसको फास्ट कर है ना। लेंगे थोड़ा सा। और उसको उसको थोड़ा थोड़ा अपन बढ़ा के फिर, हाँ, फिर क्योंकि जो वर्क है, जो फिर वर्क जो सिंगल सिंगल वर्क है, वो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है हम बताते जाएंगे, फिर करते जाना, क्योंकि देखो फिर हमारे पास भी थोड़ा सा टाइम कम रहेगा, तो फिर हम भी, ठीक है साहब। तो गुड नाइट। अब हम भी, अब आज तो समय हमारा पूरा, भी तो खाना भी नहीं खाया हमने, खाना भी खाएंगे साहब। नहीं खाना वाना खा भैया। ठीक है ओके। साहब।
बिल्कुल फिर बिल्कुल कल ठीक है, मिलते हैं, मिलते हैं। है ना? कल ही क्वेश्चनिंग होगी। अब क्या कोई आया भी नहीं था उतना, हमको चलो जैसे पेपर को डिस्कस कर लो, ये भी हाँ जरूरी था, थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं, ये देख तो ले वो कैसा, अच्छा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? उसमें, ठीक है ये। उसमें क्या है, अपन को पता चलता है कि अपन एक साइड तो नहीं लगे, माइंड कहाँ कहाँ दौड़ाना है अपन को, कौन कौन सी हाँ चीजें हैं, है ना? बिल्कुल कई बिल्कुल। बार क्या है, हाँ बहुत सारी चीजें कई बार देख ही लो तो सही में समझ में आ जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं देखा तो था। अरे हम ये बोल रहे हैं, अगर वो जो अर्पिता का जो सिलेबस की पीडीएफ अगर हो तो वो डाल देना, वो बुक्स की बोल रहे थे, किसकी? जो अर्पिता अर्पिता? कार्मा की जो टाइटल्स बोल रहे थे ना। हाँ, हाँ अगर वो पीडीएफ हो तो बता देना, नहीं तो कोई लिंक हाँ। कहाँ से मिलेगी वो या फिर। पीडीएफ तो यार भैया उन्हीं की साइड से पता है, एक तो वो क्या है वहां से कॉपी पेस्ट भी नहीं होता, स्क्रीनशॉट भी आप ले नहीं सकते। हाँ हमें ने एक बार लिखा था रजिस्टर में, तो हम्म, वो तो हम देखेंगे, हम रजिस्टर से भी कर देंगे शायद कुछ कुछ, पूरा तो नहीं था, वही हमने एक बार आप लोग आए हुए दिखाए हुए थे रजिस्टर में, ठीक है ना? वो तो हम्म, ऐसा है, मतलब जब भी टाइम मिले ना थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाओ ना, तो उसमें कवर भी होता जाएगा और हाँ। होता भी जाएगा, मतलब उसको आराम से हफ्ते 2 हफ्ता में करो, अच्छा तो फिर सिलेबस साइड लिखो। पे जाके देगा मतलब, है ना? हाँ उस हाँ पे साइड में राइट। जाके आप उसको क्लिक, क्योंकि स्क्रीनशॉट आता नहीं है उसमें, ये सही। पॉपअप मेन्यू है, आप क्लिक करोगे फिर वो डाउन होगी, ड्रॉ डाउन होगी ऐसे। हाँ नहीं ठीक है, तो अच्छा वो उसमें साइड ही पे देखते हैं फिर हम। हाँ, हाँ ओके ठीक है। ठीक है, ओके चलो। ठीक है भैया, चलो गुड नाइट, में मिलते हाँ हैं कल। ओके, गुड नाइट। ठीक है हेमेंद्र भैया। हेलो हेमेंद्र भैया। हाँ ब्रदर। आप तो खो ही जाते हो साहब। आ गए कि घर आ गए? नहीं नहीं, घर नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया, सॉरी आज के लिए अपन ने कुछ नया नहीं पढ़ा, अरे कोई बस दिक्कत पेपर नहीं पे यार, थोड़ा ये डिस्कशन हो गया। नया क्या भैया, ये बहुत सारी चीजें अच्छा, पता चली है। हम्म, हाँ, बहुत कुछ नया पता ठीक है। चला। हाँ, ठीक है। पेपर आंकना जरूरी है ना, उसमें अपन को पता चलता है अपन कितने गड्ढे में चलो हैं, वो कितना क्या एनालिसिस पता है होता क्या नहीं है, पता। आज हमने भी बहुत सारा नोट्स बना लिए, पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ, नहीं रोज तो, का वही लिख पाते, आज तो पेज भर गओ। हाँ नहीं ठीक है, देखो नई नई चीजें हैं, कहाँ कहाँ अपन को वर्क करना है, कहाँ कहाँ नहीं, मतलब पेपर से ही अच्छा एनालिसिस होता है, इससे बेटर मतलब पीवाईक्यू से बेटर कोई चीज नहीं है यार। सही है आप ना। अगर पीवाईक्यू करना सीख गए ना, हाँ, तो साहब समझ लो आप खिलाड़ी हो गए। आप प्रोडिक्ट भी कर सकते हो, मतलब फिर आप प्रोडिक्ट, यू आर एबल टू प्रोडिक्ट कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अच्छा बिल्कुल। अपन भी देखो, यही सारी चीजों पर चर्चा कर रहे थे, मोस्टली वही चीज इस पेपर में भी लिखने का नहीं निकली, आप खुद देखो, हाँ, हाँ, है ना? इतना भी अपन ने पढ़ा है, अगर वहां से भी है कुछ भी टच है, हिंट भी है कुछ दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, मतलब पढ़ने में कॉन्फिडेंस आता है कि सही रास्ते पे चल रहा हो साहब। अब जब हम भी शुरुआती दौर में थे, ये लगता था कि हाँ यार थोड़ा सुनील भाई सही चल रहा हो, मतलब पढ़ तो सही रहे हो कि सारे क्वेश्चन यही यही मटक रहे हैं। हाँ, थोड़ा आगे की जरूरत जब ये, है। हाँ जब अपन सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ते हो, ऐसा अपने साथ होता है कि यार अननोन तो नहीं है, राइटर से भला ही नहीं बन रहा, लेकिन राइटर तो पढ़ा है, तो समझता हूँ कि सही दिशा में जा रहे हो। सही है सही शुरू है। में भी हमें जब चीज ये रियलाइज हुई थी ना, तब हिम्मत बढ़ी कि अब तो आप बिल्कुल करीब हो। तो ये फीलिंग आना चाहिए कि हाँ अननोन नहीं है, आप नहीं बंदा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइटर हम्म, तो पता है साहब आपको ना, हाँ मतलब देखा हो तो है उसको थोड़ी लाइन में हो बहुत। आप, खुशी हो जाती है कि यार पढ़ा है और इसके बारे में, नहीं बंदा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइटर तो पढ़ा है, इतने में बहुत संतुष्टि होती है। सही है सही है। आत्मविश्वास। ठीक है सर जी, फिर मिलते हैं, ओके गुड बिल्कुल नाइट ऑल ऑफ बिल्कुल। यू। बिल्कुल मिलते हैं। ओके बी, ओके सर।